आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट सीरीज है। इससे पहले लगातार बहुत सारे सीरीज टॉप 25 प्रश्नों का आ चुका है। ये सभी जो प्रश्न आ रहे हैं या जब टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह जो करवा रहे हैं, इन प्रश्नों में बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, ठीक है, बिहार एसआई में, ठीक है, या सीजीएल में, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार एग्जाम्स में कहीं न बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के प्रश्नों का संग्रह का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। टॉप 25 प्रश्नों का सीरीज है, तो ये नेक्स्ट सीरीज है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। लगातार पसंद आता जा रहा है तो आप प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना बात की देरी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे पहली बात, आईएनसी यहाँ आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। ठीक है। अब पहले कौन इसके थे? पहले थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष 1885 में। दूसरा हुआ 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1886 ईस्वी में सेकंड। उसके कौन थे? दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। ठीक है। और तीसरे कौन थे? 1887 में, 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? 1887 में। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। 85 बम्बई में, ठीक है। दूसरा 86 कोलकाता में। तीसरा 1887 बदरुद्दीन तैयब जी जहाँ किए थे वो कहाँ थे? मद्रास में। तो इन तीनों चीज़ों को याद जरूर रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किस राज्य में पहला लोकायुक्त, फर्स्ट लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो किस राज्य में स्थापित हुआ पहला लोकायुक्त? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300, अनुच्छेद कौन सा बोल रहा है? आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। मुकदमे और कार्यवाही से अनुच्छेद 300 संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखिएगा 1930, 1931 और 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यदि आपको बोले कि गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं की तरफ से कौन सा प्रतिनिधि किया था? तो महिलाओं की तरफ से तो सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अब ये गया अधिवेशन की बात कर रहा था। गया अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? आईएनसी की। तो चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन सा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार, ये ढाबे नहीं होगा। शस्त्रागार से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था तो उसमें कौन संबंधित था? सूर्य सेन उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, पानी जो है ना, मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पानी जो है ना, मिट्टी से जड़ों में किस प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? तो परासरण की विधि के द्वारा गुजरता है। नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है?
ऐसा रक्त समूह जो सभी के लिए स्वीकार्य हो जाता है, मतलब किसी में भी डाला जा सकता है, तो कौन सा है? ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपनों से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि वह दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब उनसे भी बड़ा दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद कब गठित की थी? 1958 ईस्वी में गठित किए थे। इसको गठित करने में किनका सबसे बड़ा रोल था? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख। चलिए नेक्स्ट। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। कब हराया था? 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में। तराइन के पहले युद्ध में जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और एक दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें सेकंड बैटल हुआ था, सेकंड बैटल तराइन का। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है? तो क्योंकि हमारा पसीना जो है ना तेजी से वाष्पित हो जाता है, वास्तविक नहीं, वाष्पित। वाष्पित का मतलब समझ ही रहे हैं, उड़ जाता है, मतलब वाष्पित। तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए हमें ठंडा की अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता? मतलब तारे जो रात में आकाश में टिमटिमाते हैं, उसका टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधान परिषद क्या है? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी कब? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग कौन सा है? अटल सुरंग रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। काफ़ी चर्चा में रहा ये अटल सुरंग, तो इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है अटल सुरंग किस राज्य से बिलोंग करता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, या इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नहीं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? तो 2017 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। याद होगा आपको, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को क्या होता है? नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया था। ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? 2006 ईस्वी में। पंचायत निकायों में, पंचायत के इलेक्शन में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, ये 2006 में लाया गया था। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति, कौन सी समिति है? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पट्टी सीमा परियोजना कौन सा है? पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो किन नदियों से? कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ कौन? पट्टी सीमा परियोजना। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।